Hello everyone, welcome back to my channel Physics Show. So let's take another question from the CDQ series. See, there is a small disk A that slides down with the initial zero speed from top of a smooth hill, जिसकी हाइट h है ग्राउंड से. There is a hill जिसकी हाइट h है और उसके टॉप से हम इसको जस्ट रिलीज कर दिया लोगों ने with zero initial speed as shown in figure. But there is a horizontal portion having a horizontal portion as shown in figure. यहाँ पे ये जो portion है इस hill का, this is horizontal. So what must be the height of the horizontal portion h to ensure maximum distance L covered by disk? मतलब ये इसका जो इस हिल का हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे रखूं कि जब ये डिस्क यहाँ पर पहुंचेगा जिसके कारण से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी वो ये पाथ फॉलो करता हुआ ग्राउंड पे जो हिट करेगा वो एल मैक्सिमम हो उसके लिए. तो ये एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, राइट, कि वो डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम कवर करे. ओके, सो सी आई हैव ड्रॉन टू फिगर्स. यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये इनिशियल स्टेट था, इनिशियल सिचुएशन थी, और जब वो डिस्क यहाँ पहुंच जाएगा तो उसके पास इसकी वेलोसिटी होगी राइट डायरेक्शन में ऑब्वियस. और ड्यू टू दिस वेलोसिटी इट विल फॉलो दिस पैराबोलिक पाथ. सो पहले तो मुझे ये v निकालना पड़ेगा यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, सो आई कैन से वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी. लिख सकता हूँ मैं. अगर आप देखें तो mg का वर्क जो है वो यहां से अगर वो यहाँ आया है तो इस लोकेशन से इस लोकेशन तक में जो ट्रैवल किया उसने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस, दैट इज बेसिकली व्हाट h माइनस स्मॉल h. क्योंकि ये पूरा h है, इसमें से ये वाला पार्ट h दिया हुआ है, तो ये ट्रैवल किया h माइनस h, राइट. सो आई कैन से दोनों सेम डायरेक्शन में mg भी नीचे है एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हुआ है. दिस इज h माइनस ऑफ h. नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा. तो नॉर्मल का वर्क डन जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हर कभी कोई भी स्टेट ले लो, यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से लगेगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पहुंचेगा तो नॉर्मल ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो ड्यू टू 90 डिग्री एंगल मैं बोल सकता हूँ वर्क डन जीरो होगा. सो mg इंटू एच माइनस एच इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो इनिशियल जीरो. और यहाँ से अगर मैं v निकालूं क्योंकि m और m कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, सो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ऑफ दिस इज 2 g कैपिटल H माइनस स्मॉल h, राइट. नाउ आप इस वाले पोल जब ये यहाँ डिस्क पहुंच गया है तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट h, राइट. तो वहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखा था 2h बाई जी, देयर h वाज दिस हाइट, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे उसी प्रोजेक्शन को लेते हुए बढ़ूं आगे फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम h height, small h height, we can say जो L की वैल्यू होगी this will be equals to v into time of flight, right. क्योंकि एक्सेलरेशन x के लॉन्ग तो होगा नहीं, जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ g है नीचे, राइट. और L जो है दैट इज इन द x डायरेक्शन. बिल्कुल वैसा ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसे हम लोगों ने किया था सॉल्व प्रोजेक्टाइल मोशन में, राइट. सो v की वैल्यू हमने निकाल ली है, दैट इज रूट टू g ऑफ h माइनस h एंड टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल्स टू 2h by g, 2h by g. And if you calculate, you will get 2 g and g will get cancel. ये हो जाएगा h into h minus h. Now, अब ये जो एक्सप्रेशन निकला L का, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है. So, for I can say for L to be maximum, we have to differentiate that L with respect to h and equate it to 0. I can say. तो अगर मैं L को डिफरेंशिएट करूं तो अगर आप L को देखें तो 2 कांस्टेंट है और जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर मैं सिर्फ इसको ही मैक्सिमम कर दूं तो ये अपने आप हो जाएगा मैक्सिमम. तो मैं होल एक्सप्रेशन लिख के नहीं करूंगा डिफरेंशिएट, मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं इस वाले पार्ट को लिखता हूँ मल्टीप्लाई करके. सो इट विल बी h इंटू एच माइनस ऑफ एच स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू h इक्वल टू 0. एंड इफ यू डिफरेंशिएट दिस you will get capital H
माइनस 2h इक्वल टू 0। तो यहां से आपको h की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी कैपिटल H/2। दिस इज द कंडीशन एट विच जो L कवर कर रहा है वो डिस्टेंस, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। पर कितनी होगी मैक्सिमम, अगर वो निकालना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि L के एक्सप्रेशन में इस स्मॉल h की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। सो यहाँ से L मैक्सिमम की वैल्यू वो होगी 2 रूट के अंदर स्मॉल h, जिसकी वैल्यू अब h/2 हो चुकी है, एंड h माइनस h था, जिसकी वैल्यू भी h/2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये h आएगा। सो फाइनली आई कैन से L मैक्स की वैल्यू जो आ रही है वो h आ रही है। फाइन। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, राइट, एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी क्वेश्चंस आए वो आपके पास नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपको मिल जाए, राइट, कोई वीडियो मिस ना हो उसके लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।